ये जो मंदिर है ये क्यों खास है, इसका चुनाव क्यों किया गया है, महामाया मंदिर? जी देखिए, सबसे पुराना मंदिर यहाँ मेदिनीपुर का है और कहीं न कहीं जो ब्रिटिश शासन से यहाँ से एक तरह से इतिहास इस मंदिर का है। तो जाहिर सा बात है कि अमित शाह यहाँ पे मेदिनीपुर से या एक संदेश देना चाहते हैं कि जिसके सिद्धेश्वरी मंदिर है और महामाया मंदिर है, यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है और लोगों का एक आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर यहाँ पे अमित शाह एक संदेश देना चाहते हैं कि मंदिर और जो धर्म के साथ साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद किसान परिवार के पास जाना, खाना खाना एक लिए अपने आप में बहुत अहम बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, देखिए लगातार अमित शाह जब पश्चिम बंगाल का दौरा होता है तो हर मंदिरों में जाते हैं। जेपी नड्डा का जिस तरह से दौरा हुआ तो काली मंदिर के जाकर उन्होंने दर्शन किया था। बीजेपी जिस तरह से देखिए जय श्री राम के नारे के सहारे पूरे देश में अपनी बुलंदी कर रही थी, लेकिन बंगाल में जय श्री राम का नारा तो वही है, लेकिन जय मां काली, जय मां दुर्गा का भी सहारा लेके लगातार बीजेपी पार्टी है। तो यहाँ पे कहे महामाया मंदिर है, अपने आप में ऐतिहासिक मंदिर है, करीबन 100 साल पुराना मंदिर है। जाहिर सी बात है इस मंदिर का अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है और गांव के लोग यहाँ पे जाते हैं, अपने मन्नत मांगते हैं और हर किसी की मन्नत इच्छा पूर्ति होती है। तो जाहिर सी बात है अमित शाह यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो अपने आप में एक तरह से कहे कि अब 2021 के मिशन का है, कहीं ना कहीं यहाँ से एक तरह से मेदिनीपुर के लोगों को यहाँ पे जो वोट है उनका बढ़े और कहीं ना कहीं इस मंदिर में इसलिए माथा टेक रहे हैं कि यहाँ की हर मनोकामना पूरा हो। जाहिर सी बात है कि देखिए जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी में आते हैं तो पश्चिम बंगाल में के एक तरह से कहे कि टीएमसी पार्टी के नंबर 2 के नेता थे। तो जाहिर सी बात है मेदिनीपुर के जो पूरा का पूरा माहौल है कहीं ना कहीं गिरवा हो जाएगा और बीजेपी में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात अमित शाह का यहाँ दौरा इसलिए 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा अहम रखता है और खास करके किसान के घर में भोजन करना। कहीं ना कहीं आप देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब भी अमित शाह जहां जिस परिवार में जाते हैं उसके बाद उनका वहां पे दौरा होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कल्चर में टीएमसी पार्टी में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी पार्टी ने इस कल्चर को अपनाया है, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम जाएंगे चुनाव होगा तो वहां की जनता है, वहां के लोग ही पश्चिम बंगाल के उनको सत्ता तक ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खाना खाने से एक बहुत बड़ा मैसेज किसानों के लिए जाएगा और एक गांव वालों के लिए यहां से जाने का यहाँ पे शुभ संकेत मिलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मनोज आप बता रहे हैं कि जो लकीर खींची जाती है शायद उसे मिटाने के लिए इसी चाहत में ममता बनर्जी फिर उन तमाम जगहों पर पहुंचती हैं दौरों के बाद। आप बने रहिएगा। किंगशुक दत्ता मेरे साथ कुछ बिहार से हैं, लेकिन किंगशुक ये भी समझाइए, पहले सिद्धेश्वरी मंदिर, फिर महामाया मंदिर, उसके बाद किसान के यहाँ भोजन, फिर किसान सम्मेलन। अब क्या जो ध्रुवीकरण की कोशिश हर बार पार्टियों की होती है उसमें इस बार पीक को पहले ही हासिल कर लिया है बीजेपी ने? कुछ खास नहीं करना, लेकिन जो अपना तरीका है उससे पहले ही एक ध्रुवीकरण होता नजर आ रहा है हिंदू वोटर्स में बंगाल में। देखिए बात यह है कि जो बंगाल है, मेनली उत्तर बंगाल और नॉर्थ बंगाल, यहाँ पे जो देव देविया होता है वो देव देविया बहुत पूजित होती है। माना जाता है कि उन लोगों के पास कोई भी मांग लेके अगर कोई जाएंगे तो वो पूरा होता है। जिस तरह भाजपा अपनी कार्यक्रम कर रहा है, जिस तरह कुछ बिहार से लेके कलकत्ता तक पूरा उथल पुथल रहा है, इसी बात को चलते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह की ये दौरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि अमित शाह एक तरफ जहां पे मंदिर में पूजा दे रही है, दूसरी तरफ किसानों के घर में खाना खा रही है। जो किसान है ये किसानी खाना उगलाते हैं, ये किसानी खाना देते हैं आम आदमी को। तो ये जो पूरा पॉलिसी है ये बंगाल के लिए जो शुद्धिकरण पॉलिसी है चल रहा है। कुछ दिन पहले कुचबिहार दक्षिण विधानसभा केंद्र की विधायक वो भाजपा में जा चुकी है और उसके बाद ममता ने सिर्फ एक विधानसभा के लिए यहाँ पे आके पब्लिक मीटिंग का अरेंज किया। जो पब्लिक मीटिंग ममता ने की थी उस पब्लिक मीटिंग में इससे पहले सीएम आने के टाइम पे जितने भीड़ नजर आती थी, इस बार इस मीटिंग में वो भीड़ नजर नहीं आएगी। यानी कि जो मूवमेंट है आदमी का, जो आम आदमी का मूवमेंट है वो भाजपा की तरफ जाने लगी है। और थोड़ी देर पहले हमारे पास ये भी न्यूज आया हुआ है कि 7 से 8 एमएलए और 1 एमपी अमित शाह का जो किसान का जो प्रोग्राम है उसी तरफ जाने लगे हैं। शायद वो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा जो माहौल है अभी जो बंगाल का जो माहौल है उससे तो यही लगता है कि अमित शाह का ये दौरा, जो 2 दिन का ये दौरा है, ये गृह मंत्री का ये दौरा पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक नया मोड़, नया दिख पहले और अब में किंगशुक कितना असर आपको नजर आता है? मैं कूच बिहार की बात कर रही हूं जहां से इस वक्त रिपोर्ट आप हमें पहुंचा रहे हैं। संगठन के स्तर पर कितना मजबूत खुद को कर पाई है बीजेपी अपने इन तमाम प्रयासों से? देखिए कुछ बिहार में तृणमूल का अंदर हुआ जो प्रॉब्लम है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप, इसके चलते उस तृणमूल कांग्रेस का संगठन बहुत बुरी हाल में है। दूसरी तरफ कुछ बिहार दक्षिण विधानसभा केंद्र की जो एमएलए है मिहिर गोस्वामी, वो
भाजपा में ज्वाइन कर चुकी है और बहुत सारे एमएलए लिस्टेड है जो आना चाहती है। अब जो यहाँ की भाजपा कार्यकर्ता है, ये भाजपा कार्यकर्ता इन लोग देख रहे हैं कि जो आना चाहते हैं उन लोगों का क्या सिचुएशन है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उसको आम आदमी कैसे ले रहे हैं। तो पूरा जो कुछ बिहार का माहौल है उससे तो यही लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी क्षेत्र है, जितने भी विधानसभा केंद्र है, सभी में भाजपा अपना झंडा लहरा पाएगा। ठीक है, आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।